अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के कितने वे हैं। हमने 4 वे देखे थे, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन और रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो थी वो देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिकर्सिव डेफिनेशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिकर्सिव डेफिनेशन किसी भी लैंग्वेज को रिकर्सिव तरीके से डिफ़ाइन करने के यहाँ पे इसके तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप कह रहा है कि सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज, कि हमारी जो लैंग्वेज होगी हम उसमें कोई ना कोई स्पेसिफाइड कोई बेसिक वर्ड्स जो होंगे वो स्पेसिफाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल के हमारी जो लैंग्वेज होगी हम उसको डिफ़ाइन करने के जो बेसिक होगा तरीका, जैसे कि हमने इवन लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है तो हम टू ले लेंगे कि जो टू है वो क्या है, वो इवन नंबर से बिलोंग करता है। तो ये क्या, ये बेसिक हो गई। तो हमने जो भी लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी है सबसे पहला स्टेप उसमें क्या करना है, उसका बेसिक जो भी होगी ना लैंग्वेज की बेसिक वर्ड्स उनको स्पेसिफाइड कर देना है। ठीक है, जब हम बेसिक यहाँ पे सबसे पहले बेसिक को स्पेसिफाइड कर देंगे इस बेसिक वर्ड्स को, फिर हमारे पास क्या होगा, उस लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने के, हर लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने का कोई ना कोई रूल होता है। तो सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का या कंस्ट्रक्ट करने का जो रूल होगा हम उसको डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे हम करेंगे कि कोई बेसिक वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफाइड करेंगे। फिर सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम उस लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का जो रूल होगा या उसको कंस्ट्रक्ट करने का जो रूल होगा हम वो लिख देंगे। और थर्ड नंबर पे ये लाइन लिख देंगे कि ये जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, जो ऊपर बनाया लैंग्वेज का रूल बनाया है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जो होगी वो हम अलाउ नहीं करेंगे इस लैंग्वेज में। ठीक है, कहने का मतलब ये कि फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, हम बेसिक वर्ड्स दे देंगे। सेकंड में हम उस लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का रूल लिख देंगे और थर्ड स्टेप पे लिख देंगे कि जो हमने रूल लिखा है इसके अलावा इसके बाहर जो भी होंगे स्ट्रिंग्स वो हम इस लैंग्वेज में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये तीन स्टेप्स हम लिखेंगे तो हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन किसी भी लैंग्वेज की हो जाएगी। तो अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि होगा कैसे। तो यहाँ पे एग्जांपल है, सबसे पहले कि एक इंटीजर लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर दें। तो इंटीजर लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का सबसे बेसिक क्या हम बेसिक वर्ड्स लिखेंगे ना, तो बेसिक वर्ड क्या होगा, वन जो है वो सबसे मतलब बेसिक वन है ना, मतलब स्टार्ट वन से 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो हम क्या कहते हैं, वन इज़ इन इंटीजर के, वन क्या है, ये इंटीजर में है। तो फिर हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब हमने जो भी यहाँ पे जैसे इसने कहा था कि लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने का रूल लिख दो। तो सेकंड नंबर पे हम रूल लिखते हैं, हम कहते हैं इफ़ एक्स क्या इज़ इन इंटीजर, एक्स अगर इंटीजर में है, फॉर एग्जांपल मतलब कि एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या नेगेटिव की तरफ भी ले चलें, तो एक्स क्या एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, देन एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, मतलब उस इंटीजर में से इंटीजर को प्लस करें या इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करें, वो क्या रहेगा, वो इंटीजर ही रहेगा। और थर्ड नंबर पे क्या कह देंगे हम कि इस ऊपर जो हमने रूल डिफ़ाइन कर दिया, कंस्ट्रक्ट करने का जो रूल हमने बता दिया, इसके अलावा कोई भी इंटीजर जो है वो इस लैंग्वेज में नहीं आ सकता। मतलब कि एक्स में फ़र्ज़ करें 1 पड़ा हुआ है तो हम क्या कह देते हैं, 1 में प्लस कर दें 0.5। ठीक है, तो मतलब 1 में 1 की जगह पे हमने क्या किया, 0.5 को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.5 बन जाएगा। ठीक है, तो 1.5 जो है ये तो किसी भी इंटीजर में नहीं ना आता 1.5, तो जब अगर ये 1.5 बन जाएगा तो ये तो इंटीजर में नहीं आएगा। तो ये जो है 1.5 ये क्या है, ये हमने थर्ड लाइन में इसको बता दिया कि जो हमारा ये रूल है कंस्ट्रक्ट करने का, इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग बनेगी या जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे इस स्ट्रिंग का, इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, रिकर्सिव तरीके से हमने यहाँ पर इंटीजर को डिफ़ाइन कर दिया, कि इंटीजर लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इवन नंबर की।
इवन नंबर के लिए इवन लैंग्वेज हमने डिफाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने स्मॉलेस्ट डिजिट क्या 2, 2 क्या इज इन इवन के, अगर तो 2 इवन में है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप ये हो गया बेसिक, ठीक है, बेसिक वर्ड्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रूल, कि इसका जो भी रूल है वो डिफाइन करना है। तो रूल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे x हमने कह दिया कि फ़र्ज़ करें x क्या है, एक इवन है, ठीक है, x एक इवन नंबर है। तो इवन में इवन ऐड करें या इवन में इवन से इवन को माइनस करें तो वो भी इवन ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 x की जगह पे 2 पड़ा हुआ है, तो 2 में प्लस 2 करो वो 4 हो जाएगा। 2 में प्लस x के अगर 4 कर दिया यहाँ पे x की वैल्यू, तो 4 में प्लस 2 करो 6 हो जाएगा, वो भी इवन में है। इसी तरह अगर यहाँ पर 6 है x के अंदर, तो 6 में से -2 कर दो तो 4 आ जाएगा, तो 4 भी इवन में है। तो ये जो दो रूल्स हैं हमारे कंस्ट्रक्ट करने के लैंग्वेज को, वो इवन को कंस्ट्रक्ट करने का ये रूल हो गया। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप पे क्या करो, ये लिख सेम वही लाइन जो हमने ऊपर देखी थी कि ये जो ऊपर हमारा रूल है कंस्ट्रक्ट करने के, इसके अलावा कोई भी इवन जो होगा वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। तो ये हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन कंप्लीट होगी इवन को, इवन लैंग्वेज को डिफाइन करने की। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल जो है वो फैक्टोरियल किया है कि फैक्टोरियल लैंग्वेज को डिफाइन करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एज 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये हमें पता है। तो हमने क्या कह दिया, 1 इज इन फैक्टोरियल, के 1 जो है वो फैक्टोरियल में है। तो फिर हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम कह देते हैं कि n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल इज इन फैक्टोरियल, कि ये भी फैक्टोरियल। बेसिकली जब हमने कंप्यूटर में ऊप का या C++ में, C++ की लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में जब हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था तो वहाँ पर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था। इसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो बेसिकली 5 का फैक्टोरियल होता क्या, 5 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, और फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलता है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल आ जाता है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, और इसी तरह फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरह चलता जाता है जब तक फैक्टोरियल जो है वो 1 नहीं आ जाता। ये 2 की जगह जब 1 आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरह से 1 का फैक्टोरियल लगाएं या 1 लिखें, तो ऐसे इसको चाहे 1 ही रहने दें। तो ये कंप्लीट क्या होता है, ये जब कंप्लीट लूप चलता है तो हम इसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं स्टोर करवाते रहते हैं, तो वो एक अलग तरीका है, मतलब अलग बात है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ये देखना था कि ये बेसिकली ये फार्मूला वर्किंग कैसे कर रहा है। तो ये फार्मूला इस तरह से वर्क करता है और हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये बेसिकली होता क्या, हम इसकी जगह पे कह देते हैं n का फैक्टोरियल इज इक्वल है, इक्वल किसके है, n जो हमारा मतलब जो भी नंबर है, n को मल्टीप्लाई करवा दो n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सॉरी माइनस रह गया, n-1 का फैक्टोरियल। तो यही फार्मूला जनरल है, ये जनरल फॉर्म है, और ये आगे क्या है उसको वैल्यूएट करने का तरीका है। तो ये हमने क्या कह दिया कि इसके अलावा मतलब ये जो है ये क्या है, ये रूल है, ठीक है, ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का बेसिक रूल है। तो हमने सेकंड स्टेप पे रूल लिख दिया। अब थर्ड नंबर पे कह देंगे कि ऊपर जो हमने रूल को कंस्ट्रक्ट किया, इसके अलावा कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू जो होगी वो इस स्ट्रिंग में या इस लैंग्वेज में अलाउ नहीं होगी। तो ये क्या हमारा, ये हमारा फैक्टोरियल का भी फार्मूला कैलकुलेट होने का हो गया। सॉरी मैं फैक्टोरियल का फार्मूला कह दिया। फैक्टोरियल की लैंग्वेज भी डिफ़ाइन हो गई यहाँ पे कि इस तरह से हम फैक्टोरियल डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक लैंग्वेज डिफ़ाइन करें जो कि पैलिंड्रोम हो। तो उसके लिए अल्फ़ाबेट भी उसने दे दिया A B। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने कह देना A-B आर इन पैलिंड्रोम, ठीक है, A-B किस में, पैलिंड्रोम में है। तो इफ़ X एक पैलिंड्रोम में है तो देन स्ट्रिंग जो हमारी स्ट्रिंग होगी x की या रिवर्स स्ट्रिंग, कि वो स्ट्रिंग हो चाहे वो रिवर्स हो, एंड डबल x, क्योंकि x को डबल x लिखो या x को मतलब ये x चाहे फर्स्ट पे आ जाए या ये x सेकंड पे आ जाए तो इनकी जगह आगे पीछे करने से ये सेम वर्ड रहेगा। तो इसलिए हमने कह दिया कि ये भी क्या है, ये पैलिंड्रोम में है। और s
वेयर एस, एस मतलब जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, अल्फ़ाबेट के स्टैटिक से, मतलब अल्फ़ाबेट के क्लीन स्टार क्लूयर से। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एस है ये जितने भी मतलब ये जो हमारा लैंग ए बी है ना, ए बी से मतलब ये जो हमारी ए बी है, ये जो वैल्यू ए और बी है अल्फ़ाबेट, इससे जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं वो यहाँ कहाँ पे आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे। किसकी वजह से, क्लीन स्टार क्लूयर की वजह से। तो ये एस क्या है, ये सारा इस ए बी अल्फ़ाबेट से जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं वो ये इस क्लीन स्टार क्लूयर की वजह से आ गए हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये किस तरह से आई हैं तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने क्लीन स्टार क्लूयर को डिस्कस किया था। तो ये वहाँ का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसके अलावा हमने थर्ड स्टेप पे जाके वही लाइन रिपीट कर देनी है कि ये जो ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया रूल, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जो आएगी वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि एक उसने क्या लैंग्वेज डिफाइन करें ए एन बी एन, ठीक है, और एन हमारा जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन, और स्ट्रिंग डिफाइन करनी है किस अल्फ़ाबेट से, जिसमें ए और बी है। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप कहते हैं ए और बी वो किस में है, वो इस लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है, ए एन बी एन लैंग्वेज के अंदर है ए बी। तो फिर हम नेक्स्ट ये हमने क्या किया, ये हमने बेसिक बता दी। फिर हमने उसको कंस्ट्रक्ट करने का रूल बताना है कि x अगर ए एन बी एन में है तो देन ए एक्स बी वो भी किस में होगा, ए एन बी एन में। और इसके अलावा कोई भी मतलब जो भी बनेगा जो ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग आएगी वो हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो ये ए एन बी एन लैंग्वेज की भी रिकर्सिव डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डिफाइनिंग अ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, ठीक है। और हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या आ गया, ये ए और बी, हमारे पास अल्फ़ाबेट ए और बी है। और अब हमने क्या करना है, ये लैंग्वेज डिफाइन करनी है जो स्टार्ट और एंड ए से होती हो, सॉरी सेम लेटर से होती हो। तो यहाँ पे ए एंड बी, ए और बी हमने क्या कह दिया कि ये लैंग्वेज एल में है, बेसिक होगी। अब क्या होगा, ए और ए मतलब सेम लेटर है ना, तो दरमियान में स्ट्रिंग आ जाएगी, और इसी तरह दरमियान में स्ट्रिंग आ जाएगी और स्टार्टिंग एंड एंडिंग किससे होगी, बी से, ठीक है, दरमियान में स्ट्रिंग आ गई। और आल्सो इन एल के ये किस में है, लैंग्वेज में है, वेयर एस बिलोंग्स टू, फिर उसने बात कर दी कि एस किससे बिलोंग कर रहा है, क्लीन स्टार क्लूयर से, कि उसमें पॉसिबल कम्बिनेशन सारे आ चुके हैं। तो फिर ये क्लीन स्टार क्लूयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो क्या कहना का मतलब ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लेटर से होगी और दरमियान में जो भी जितने भी कम्बिनेशन है उस स्ट्रिंग के बनते हुए वो आ जाएंगे। और थर्ड नंबर पे हमने फिर वही लिख दिया कि इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जो होगी वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगी, जो हमने ऊपर रूल लिख दिया इनके अलावा। तो ये भी हमारी क्या रिकर्सिव डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो ये भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कह रहा है डिफाइनिंग अ लैंग्वेज स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल ए और डबल बी, जो जिसमें क्या स्ट्रिंग जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो डबल ए और डबल बी के दोनों में से एक जो है वो उसमें लाजमी होना चाहिए। और डिफाइन किससे करनी है, इस अल्फ़ाबेट से। तो हमने कह दिया डबल ए एंड डबल बी आर इन किस में, एल लैंग्वेज में है। ये हमारा बेसिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने क्या कि डबल ए के स्टार्टिंग में स्ट्रिंग आए और एंड पे स्ट्रिंग मतलब जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है वो आएंगे, या डबल बी आ जाए और स्टार्टिंग और एंडिंग हमारी स्ट्रिंग पे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर आल्सो इन एल, वेयर एस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्लीन स्टार क्लूयर हमने लगा के कह दिया कि एस से जितने भी इस अल्फ़ाबेट से कम्बिनेशन बनते होंगे वो सारे कहाँ पे है, एस में है। तो ये हो गया। और लास्ट में हमने कह दिया कि ये जो हमारा रूल है इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग अगर आ जाती है तो वो इस लैंग्वेज में अलाउ नहीं होगी। तो ये भी क्या हुआ, ये भी हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, जो कि डबल ए और डबल बी कंटेन करती होगी स्ट्रिंग, यहाँ डबल ए आएगा यहाँ डबल बी आएगा। तो ये यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी इसी तरह के एग्जैक्टली डबल ए आता हो, ठीक है, मतलब हमने उस अल्फ़ाबेट हमें मिल गया ये, और हमने क्या करना है, जब एग्जैक्टली जिसमें डबल ए आता हो हमने वो लैंग्वेज डिफाइन करनी है। तो हमने इस बेसिक बता दी, डबल ए आर इन डबल ए इज़ इन एल, कि डबल ए जो है वो लैंग्वेज के अंदर है। तो हमने क्या किया, एस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो और एंड हो और डबल ए लाजमी आएगा इसमें, ठीक है। आर आल्सो इन लैंग्वेज वेयर एस बिलोंग्स टू बी का स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे आएगा सिग्मा का स्टैटिक, ठीक है।
सिग्मा हमारा जो अल्फ़ाबेट है ना उसका स्टैटिक आएगा। ये कितना अजीब सा बना है, खैर आप समझ तो गए हैं। तो सिग्मा का स्टैटिक आएगा, ये बी का स्टैटिक नहीं था होना। तो एक्स एस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसके क्लीन स्टार्ट क्लियर से, और इसके अलावा कोई भी जो हमने रूल कंस्ट्रक्ट कर दिया इसके अलावा कोई भी जो हमारी स्ट्रिंग आएगी वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। तो ये भी रिकर्सिव डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हमने देख लिया बहुत अच्छे से कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है और उसको किस तरह से हमने किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। तो यही टॉपिक था। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो एक न्यू लेक्चर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।